नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पंजीयन नहीं करने विधायक अटल ने कलेक्टर से की शिकायत। एक गांव के 1700 किसान छूटे। मोटा के असर से मौसम में बढ़ी नमी, धान फसल को नुकसान की आशंका, हो रही बूंदाबांदी। और जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमर्जी से मरीज दुखी, ड्यूटी से गायब, नोटिस बेअसर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। धान बेचने से वंचित होने से घबराए बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर से निवेदन करने पहुंच गए। कोटा के छेरका बांधा के 1700 से अधिक किसानों का धान बेचने एग्रीटेक पोर्टल में पंजीयन नहीं किया है, जिससे खेतों में खड़ी फसल का क्या होगा, इसे लेकर वे चिंता में पड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए सरकारी पोर्टल एग्रीटेक में रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। इसके बिना समर्थन मूल्य पर उनसे धान नहीं खरीदा जाएगा। पिछले 1 महीने से क्षेत्र के पटवारी को पंजीयन करने निवेदन कर चुके किसान आखिरकार कलेक्टोरेट पहुंच गए। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा, उन्होंने किसानों की समस्या बताकर राजस्व अधिकारियों से पंजीयन करने कहा था, लेकिन उनकी लापरवाही से समय निकल चुका है। छेरका बांधा के 1700 से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। इस स्थिति को टालने विधायक किसानों को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिले और अन्य दाताओं की समस्या दूर करने का अनुरोध किया। भी देखा जा रहा है कि रिकॉर्ड में किसी का भी नाम गिरदावली में नहीं है, तो किसान परेशान है क्योंकि फसल पक के तैयार है, फसल कटाई का समय आ गया है और किसी भी किसानों का छेरका बांधा में नाम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है। इसमें एसडीएम साहब को भी पहले अवगत कराया गया, पटवारी से 2 बार हमारे किसान भाई लोग मिले, पर उसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हुए हैं कि कलेक्टर से बात करके इसका तुरंत उसमें फिर से गिरदावली करके जो भी फसल लगी हुई है या जो कट गई है सबका नाम चढ़ाया जाए। बैठक में लगातार कलेक्टर संजय अग्रवाल ने राजस्व अमले को ताकीद किया था कि एग्रीटेक पोर्टल में पंजीयन से कोई भी किसान छूटना नहीं चाहिए। यहाँ किसकी गलती से इतनी बड़ी संख्या में किसान पंजीयन से वंचित रह गए, ये जांच का विषय है। गांव की महिला सरपंच भी किसानों की समस्या को लेकर नाराज दिखी। उन्होंने अधिकारियों के समय पर काम नहीं करने की शिकायत की है। हाँ, मेरे से शिकायत किए हैं कि वो बता रहे हैं कि किसी का हो नहीं पाया है, सब पंजीयन नहीं हो पाया है, सबका निरंक बता रहा है और सभी किसान परेशान है। धान फसल पूरा पक करके तैयार हो गया है, तो करें तो क्या करें हम। हर साल तो किसान अपना धान बेचते हाँ, हर साल बेचते आ रहे हैं, इसी साल ऐसे हुआ है। खेतों में फसल खड़ी है, सिर पर खाद बीज का कर्ज है और धान बेचने से वंचित करने का खतरा भांप कर किसान चिंता में पड़ गए हैं। अभी तो जो पंचायत का ग्रुप चलता है उसमें पटवारी द्वारा उसमें बताया गया कि किसानों का जो है गिरदावली नहीं हो पाया, जिससे कारण किसान जो आदमी है जितने भी आए हैं उसको फसल अपना नहीं बेच पाएंगे। जैसे ही हम लोग सभी चेक करके देखे अपने पोर्टल में जो ऑनलाइन रहता है, तो उसमें समस्त किसान को निरंक बताया जा रहा है। ये केवल अभी जो परेशानी है छेरका बांधा पंचायत का ही है, बाकी पंचायत में जहां तक यथावत हो गया है। कलेक्टर ने शासन स्तर पर समस्या का हल निकालने किसानों को आश्वस्त किया है। बंद पोर्टल को खुलवाने का जतन किया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों की गलती का खामियाजा उठाने किसान तैयार नहीं है। थोड़ी देर के लिए नाराज किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ परिसर में ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर अधिकारियों ने उन्हें तुरंत कलेक्टर से मिलने बुलवाया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। दिवाली के बाद एक बार फिर कलेक्टर कार्यालय में चहल पहल दिखाई दी। सैकड़ों की संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी के पास शासकीय योजनाओं से जुड़ी परेशानी थी तो कोई धोखाधड़ी या आवास, भूमि, संपत्ति या आवास से संबंधित मुद्दे लेकर आया। कार्यालय परिसर में सुबह से ही आम नागरिकों की लंबी कतारें लगी रही। दिवाली के बाद पुनः आयोजित इस जनदर्शन कार्यक्रम में नागरिकों ने अपनी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कई लोगों ने शासकीय योजनाओं के दुरुपयोग, जमीन विवाद, पेंशन, राशन कार्ड और आवास योजना में अनियमितताओं जैसी शिकायतें की। कलेक्टर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच एवं निराकरण के निर्देश दिए। इसी के साथ टीएल बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में यह चर्चा हुई कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंचे और किसी भी स्तर पर कार्यों में देरी न हो। बैठक में जिले के लगभग सभी विभागों के अधिकारी
अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनी रहे और जनता को समय पर लाभ मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिकायत पर त्वरित और निष्पक्ष कार्यवाही हो ताकि आम जनता को राहत मिल सके। वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी दिवाली के बाद नई ऊर्जा के साथ शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। सुरक्षा के नाम पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है। दोनों मुख्य गेट बंद करने का विरोध कर रहे छात्रों का यहां खड़े सुरक्षा कर्मियों से बहस हो गई। इस दौरान वाहनों की कतार लग गई। गुस्साए छात्रों ने बलपूर्वक गेट खुलवाया। यहां पढ़ने वाले एक छात्र की विश्वविद्यालय परिसर के तालाब में लाश पाई गई थी, जिसके बाद से प्रबंधन ने मुख्य गेट के पास सुरक्षा गार्ड की संख्या बढ़ा दी है। छात्र नेताओं का आरोप है कि अपनी नाकामी छिपाने गेट बंद कर विश्वविद्यालय आने जाने वालों को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। मंगलवार को सारा दिन ये स्थिति बनी रही। मोथा तूफान के असर के कारण मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे। जिले में एक दो स्थानों पर बरसात और ओले पड़ने की खबर है। पानी ज्यादा गिरा तो खेतों में पककर तैयार धान की फसल को नुकसान हो सकता है। दिन भर पानी गिरने के आसार बने रहे। दिन भर तेज हवाएं चलती रही। आंध्र प्रदेश में आए मोथा तूफान के कारण आसमान पर दिन भर बादल छाए रहे। सारा दिन बरसात होने के हालात बने रहे। सुबह से ही तेज हवाएं चल रही थी। तूफान का मुख्य केंद्र काकीनाडा और मछलीपट्टनम शहर है। उड़ीसा का समुद्र तटीय क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। आसमान पर दूर तक उड़ान भरने वाले पक्षी भी मौसम की विपरीत स्थिति को देखकर अपेक्षाकृत नीचे ही समूह में मंडराते देखे गए। पक्षी मौसम के तेवर के जानकार और संवेदनशील होते हैं। मंगलवार को सुबह 5 बजे बूंदाबांदी भी हुई। मोथा तूफान के 110 किलोमीटर की रफ्तार से आने की बात कही जा रही है। तूफान और बारिश हुई तो खेतों में पककर तैयार फसल को नुकसान पहुंच सकता है। जिले के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने की खबर है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बलौदा बाजार वन मंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में शिकारियों ने एक गर्भवती बायसन को करंट लगाकर मार डाला और उसके सिर पैर काट दिए। यह घटना दिवाली के 2 दिन बाद की बताई जाती है। बायसन की निर्मम हत्या से वन महकमे में कोहराम मचा है। जंगल में मिले अवशेष का पोस्टमार्टम कर अधिकारियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना से आहत हुए वन्य जीव संरक्षण कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने बताया कि उन्होंने पहले ही वन विभाग को त्योहारों के दौरान शिकार बढ़ने की चेतावनी दी थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। सिंघवी ने मांग की है कि वाइल्ड लाइफ विंग पर्यटन योजनाओं के बजाय वन्य जीव सुरक्षा और एंटी पोचिंग उपायों पर ध्यान केंद्रित करे और सभी अभयारण्यों में स्निफर डॉग स्क्वाड तैनात किए जाएं। बलौदा बाजार वन मंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में जो बाइसन का बिजली करंट से पहले मारा गया, उसके बाद में शिकारियों द्वारा उसका गला काटा गया, पांव काटा गया और वो प्रेग्नेंट बाइसन थी, उसके पेट में मैच्योर्ड फीटस था। यह घटना बहुत ही दुखदपूर्ण है और यह तब हुई जबकि 8 अक्टूबर को मेरे द्वारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वार्निंग दी गई थी कि बलौदा बाजार वन मंडल, महासमुंद वन मंडल और 12वां पारा अभ्यारण्य में त्योहारी सीजन में बहुत शिकार होता है और वहां पर जागरूकता रखें, सचेत रहें और वहां पर स्निफर डॉग को भेजा जाए। परंतु मेरे मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये एक दुखद घटना हुई है और ये बताता है कि वन विभाग कितना चिंतित है हमारे वन्य प्राणियों के लिए। चकरभाटा थाना क्षेत्र के बुंदेला में एक युवक का शव तालाब में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय नरेश टंडन के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार नरेश टंडन मंगलवार सुबह करीब 7 बजे दिशा मैदान के लिए दर्री तालाब गया था। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसके परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में उसका शव तालाब में मिला। परिजनों की रिपोर्ट पर चकरभाटा पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच पड़ताल शुरू की। फिलहाल मौत कैसे हुई यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीज बिना उपचार कराए ही वापस लौट गए। ओपीडी में एकमात्र डॉक्टर ही मौजूद था। एक महिला तो पिछले कई दिनों से अस्पताल आ रही थी, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। यहां सिविल सर्जन सहित 1 दर्जन से भी ज्यादा चिकित्सक ड्यूटी से नदारद रहे। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों के कार्य पर उपस्थित नहीं होने के कारण विभिन्न मर्ज से परेशान मरीज भटक रहे हैं।
मरीजों का कहना है कि वे कई दिनों से अस्पताल आ रहे हैं। डॉक्टरों के नहीं मिलने से वे बिना उपचार कराए ही निराश होकर वापस लौट गए। 6 दिन से आ रहे हैं और क्या डॉक्टर मिलते नहीं? ना, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। एक बार आए तो टंडन मैम जैसे कि डांट के भगा दिए कि जाओ यहाँ पर इसका इलाज ना है। महिला के हाथ में मस्सा होने की शिकायत है। वे इसे निकलवाने के लिए आई थी। इसी तरह हाथ पैर दर्द, आँख, कान, गला, शुगर, ब्लड प्रेशर के विशेषज्ञ डॉक्टर अपने कमरों से नदारद दिखे। डॉक्टरों के कक्ष के सामने सैकड़ों मरीज कुर्सियों पर बैठे इंतजार करते देखे गए। यहाँ के सिविल सर्जन भी गायब थे। अनुपस्थिति को लेकर डॉक्टरों को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला अस्पताल की ओपीडी में मंगलवार को मरीजों की भारी भीड़ रही। हर 10 में से यहां तीसरा व्यक्ति वायरल फीवर से परेशान रहा। उनका उपचार जिला अस्पताल के आयुष क्लिनिक में किया गया। उन्हें गर्म पानी से भाप लेने और संतुलित आहार लेने के लिए कहा गया है। जिला अस्पताल की ओपीडी मंगलवार को वायरल फीवर पीड़ितों से भरी रही। उनमें नागरिक, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। सभी को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायतें थी। ज़्यादातर मरीजों की जांच और उपचार का काम आयुष क्लिनिक में किया गया। सर्दी खांसी से पीड़ित मरीजों को गर्म पानी से भाप लेने के लिए कहा जा रहा है, जिससे श्वास प्रणाली में जमा कफ साफ होगा। उन्हें सांस लेने में आसानी होगी। आप सुबह उठे प्राणायाम जरूर कीजिए, जिसमें आप अनुलोम विलोम शामिल कीजिए, है ना। उसके बाद सिंपल अणु तेल जो होता है उससे आप नस्य का सेवन जरूर करें। नस्य ये कैसे करेंगे? अणु तेल ले लीजिए मार्केट से, उसके 2 ड्रॉप्स ईच नॉस्ट्रिल्स में, दोनों नथुना में, नाक के आप जरूर डालें। उससे क्या होगा, जितने भी बाहर के जो संक्रमण चीज़ें हैं वो नाक में जाने से बचेंगे। धूल, धूप, धुआं से आप बचें भी। और साथ में ये जो पंचकर्म की एक पद्धति है जिसे हम नस्य कहते हैं, ये जरूर आप करें। ऐसे मरीजों को रात में सोते समय नाक में नीलगिरी तेल की 2 बूंदें भी डालने के लिए कहा गया है। ताज़ा और गर्म भोजन के साथ हरे पत्ते की सब्जियों को शामिल करने की हिदायत दी गई है। सुबह उठकर चलने फिरने, हल्की कसरत और अनुलोम विलोम करने का आग्रह किया गया है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संत जलाराम बापा की 226वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को दयालबंद से टिकरापारा तक एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे पूर्व शहर के विभिन्न स्थानों से प्रभात फेरी निकाले जाने का दौर शुरू हो गया है। नर को नारायण मानकर भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। संत जलाराम बापा की 226वीं जयंती के मौके पर शहर में श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। उनकी जयंती के अवसर पर दयालबंद के श्री राम मंदिर से टिकरापारा जलाराम मंदिर तक बुधवार को एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। नर को नारायण मानकर उनके लिए भंडारा का भी आयोजन किया गया है। मूलतः वे गुजरात के सौराष्ट्र जिले के वीरपुर के रहने वाले थे। सरल हृदय के संत होने के कारण उनकी प्रसिद्धि फैल गई। वीरपुर देश में एक बड़ा आश्रम बन गया है। यहाँ रोजाना 25,000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। सवेरे कल 5 बजे जलाराम मंदिर से प्रभात फेरी निकलेगी, जो मन्नू चौक, दयालबंद होते हुए जगमल चौक होते हुए मंदिर पहुंचेगी। सुबह 7 बजे फिर आरती होगी। उसके बाद 10 बजे दरिद्र नारायण भोजन, जिसको भिक्षु भोजन कहा जाता है हमारे समाज में, उसका भोजन प्रारंभ होगा 10 बजे। टिकरापारा स्थित जलाराम मंदिर में रोजाना जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। सत्संग मंडल द्वारा घर घर जाकर भजन किया जाता है। वे सीधे, सरल, सिर पर पगड़ी, हाथ में माला और लाठी टेक कर चलते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तोरवा पुलिस ने 2 साल पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने अवैध संबंध के शक में हुई इस हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला साल 2023 का है, जब तोरवा क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात शव मिला था। शव पर चोटों के निशान और रस्सी बंधी होने से हत्या की आशंका जताई गई थी। जांच में पता चला कि मृतक विनोद महंत का एक महिला राजकुमारी पासी से संबंध था। इस बात पर महिला के बेटे कृष्णा पाल और उसके साथी मनोज पाल ने विनोद की हत्या कर दी। दोनों ने पहले
लोहे की रॉड से हमला किया, फिर मृत समझकर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लेकिन जब मृतक में हलचल हुई तो उसके सिर पर पत्थर से वार कर मौके पर ही हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड जब्त की है। दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित परशुराम नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की लाश खाली प्लॉट के दलदल में फंसी हुई मिली। बारिश के पानी से प्लॉट दलदल में बदल गया था और शव उसी दलदल में फंसा हुआ था। स्थानीय बच्चों ने सबसे पहले पानी में कुछ तैरता देखा और शोर मचाया, जिसके बाद मोहल्ले वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुरानी बस्ती थाना पुलिस और FSL टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार शव की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक खतरनाक मामला शनिवार को देखने को मिला था, जहां एक स्कूटी में 5 नाबालिग सवार होकर सड़कों पर फर्राटे भरते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसके बाद SSP रजनी सिंह और ASP ट्रैफिक रामगोपाल करियारे के निर्देश पर यातायात पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। वीडियो की जांच के बाद वाहन को चिन्हांकित कर थाना सिविल लाइन में मामला लिया गया। 5 नाबालिगों और उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दी गई तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत 4,300 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। पुलिस ने अभिभावकों को चेताया है कि बिना लाइसेंस बच्चों को वाहन चलाने न दें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। छठ महापर्व पर तिफरा में उत्सव जैसा नजारा दिखा। आकर्षक सजावट वाले तालाब के पानी में उतरकर व्रतियों ने पूरे परिवार के साथ अस्तांचल और अगले दिन सुबह उगते सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। इस मौके पर बधाई देने क्षेत्र के विधायक पहुंचे थे। वातावरण में छठी मैया के गीत सुनाई दिए। बिलासा नगरी के तिफरा में रहने वाले उत्तर भारतीय समुदाय ने सूर्य उपासना का छठ महापर्व उल्लास और भक्ति के साथ मनाया। बिलासा छठ पूजा समिति ने इसके लिए क्षेत्र के छठ घाट पर व्यापक इंतजाम किया। सोमवार सुबह से ही छठी मैया के गीत तालाब परिसर में गूंज रहे थे। छठ व्रतियां परिवार के साथ पहुंचने लगी। पूजा के थाल और फल फूलों से भरी टोकरियां सिर पर उठाए पुरुष सदस्यों ने सहभागिता का परिचय दिया। तालाब परिसर श्रद्धालुओं से भर गया, जिससे यहां मेले सरीखा दृश्य दिखाई दिया। भगवान सूर्य और छठी मैया को नमन कर सभी ने जल से अर्घ्य दिया। परिवार में सुख समृद्धि और अपनों के लिए खुशी की कामना से सूर्य देवता को पूरे परिवार ने नमन किया। सूर्य उपासना का ये क्रम अगले दिन तड़के पूर्ण करने सभी व्रती माताएं और बहनें परिवार के साथ तालाब पहुंच गए थे। इस पावन मौके पर यहां बिलासा छठ पूजा समिति द्वारा स्वागत कार्यक्रम किया गया। उदय होते सूर्य का पूजन करने बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे। उनके साथ राजेश त्रिवेदी, राजेंद्र शुक्ला भी आए थे। समिति के अध्यक्ष लव दीक्षित, संरक्षक अनिल सिंह, कोषाध्यक्ष ND पांडेय, सह सचिव पासवान सीमा संजय सिंह और सदस्यों ने अतिथियों से पूजा पर्व की बधाई स्वीकार कर उनका स्वागत किया। छठ महापर्व पर प्रदेश की सुख समृद्धि और सभी के लिए खुशहाली की कामना की गई। आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया भास्कर भगवान को और साथ ही छठी मैया की पूजा की गई। सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, ये भास्कर भगवान और छठी मैया से हम लोग प्रार्थना करते हैं। बड़े संख्या पे लोग यहाँ पर तिफरा में आते हैं और व्रती माताएं और परिवार यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। 3:30 बजे रात से पहुँच करके यहाँ पर जब तक सूर्य भगवान सूर्य का उदय न हो तब तक इंतज़ार करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये लगातार वृद्धि हो रही है इस कार्यक्रम में और बड़े उत्साह और उत्सव के साथ में गाजा बाजा के साथ यहाँ पर आते हैं। बढ़िया झालर लगा हुआ है। इस छठ पर्व में यहाँ हमारे तिफरा महामाया तालाब में उपस्थित हजारों की संख्या श्रद्धालु भक्तगण सभी समाज सेवी ये सब यहाँ उपस्थित होते हैं और एक तरीके से ये पिछले कई सालों से तिफरा में लगातार मनाया जाता है और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सब लोग आज के दिन और कल सुबह एकत्रित होते हैं, छठी मैया की पूजा करते हैं। मैं बस यही कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या जो होने वाले हैं, छठी मैया सबके मनोकामनाएं पूरी करें। घर की व्रती महिलाओं के साथ सभी परिवारों ने सौभाग्य और कल्याणकारी भगवान सूर्य को उदित अवस्था में अर्घ्य दिया।
उन्हें नारियल, फल, फूल और कई प्रकार का प्रसाद अर्पित कर नमन किया। छठ पूजा समिति ने धार्मिक परंपरा और अपने सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्य बनाने सामूहिक चेतना का परिचय दिया। ये पर्व 25 तारीख से शुरू होकर के नहाए खाए से लेकर के और संजवत से, और आज इसका पूर्णाहुति हो गया संपूर्ण रूप से, जिसमें सभी व्रती आज अपने यहाँ घर में आराम से खाना शुरू कर देंगे। क्षेत्रवासियों की मांग पर व्यवस्थित छठ घाट और सौंदर्यीकरण का विधायक धर्मलाल कौशिक ने भरोसा दिलाया, जिससे व्रती महिलाएं पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की परंपरा का निर्वाह कर सकें। इसके साथ ही 36 घंटे का उपवास पूर्ण कर जल और प्रसाद ग्रहण किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। बिलासपुर में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्य मार्ग पर स्थित मां छत्तीसगढ़ की प्रतिमा की उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के आसपास गंदगी पसरी हुई है और उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है। आने वाले छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को देखते हुए उन्होंने प्रशासन से प्रतिमा की सफाई, लाइटिंग और नियमित पूजा की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। पार्टी सदस्यों ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मां छत्तीसगढ़ जैसी प्रतीकात्मक प्रतिमा की देखभाल वर्ष भर नहीं की जाती और केवल राज्य स्थापना दिवस के आसपास ही सजावट और सफाई पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह प्रतिमा कलेक्टर कार्यालय के पास ही स्थित है तो प्रशासन की नजर इससे दूर कैसे रह सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिमा की देखभाल नियमित रूप से नहीं की गई तो वे इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान नहीं, पूरा छत्तीसगढ़िया के अपमान होते, लेकिन भोंदू बने सब देखा थे। आज हम उठ के आए हैं, ये चीज़ देखे हैं। रात के हमारे भैया भाई सैलू है आज तो देखी से छत्तीसगढ़ महतारी में पूरा कचरा पड़े है, काई रचे है और वार्षिक उत्सव मना ही ये 3 दिन बाद वार्षिक उत्सव है। ले बताओ हमारे ऐसे हालत हमारा दाई के है, अब कौन समूह से उमन वार्षिक उत्सव मनाते हैं। रायपुर में रंगारंग कार्यक्रम करी हो, धूम धड़ाका करी, अरे तुम लाखों करोड़ों रुपया वहाँ खर्चा करी है, लेकिन कलेक्टर परिसर से 100 मीटर दूरिया नहीं है। वो जाके देखिए कलेक्टर परिसर से लगे हुए है, वहाँ कलेक्टर परिसर से चपके हुए है। रोज आज जात कलेक्टर साहब बोला देखा तो ही, जितना मंत्री है जितना जनता है आज जात देखा तो ही, और ये स्थिति में बोला देखा थे। शिवघाट कुडुदंड से सरकंडा के मध्य बने सिंचाई विभाग के बैराज में फिर से काम शुरू हो गया है। यह कार्य बरसात के कारण 4 महीने से बंद था। अब इसके तटबंधों पर कंक्रीट की ढलाई की जा रही है। इससे बन जाने से बांध में पानी रोका जा सकेगा। बैराज के ऊपर सड़क निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। शिवघाट सरकंडा के मध्य बने सिंचाई विभाग के बैराज का अधूरा काम फिर से शुरू हो गया है। बैराज के ऊपर कंक्रीट का काम पूरा हो गया है। इस मार्ग से मुंगेली नाका होकर सीधे सरकंडा जाया जा सकेगा। बैराज के कुदुदंड वाले किनारे पर तटबंध बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसमें कंक्रीट की ढलाई की जा रही है। तटबंध के बन जाने से बैराज में पानी रोकने का काम शुरू हो जाएगा। अरपा में आमजन साल भर कल बहने वाली जलधारा का दीदार कर सकेंगे। इससे खासकर गर्मियों में नीचे चले जाने वाले जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। राज्य बनने के 25 वर्ष पूर्व होने पर यह शहर के लिए बड़ी सौगात होगी। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।